जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर 4 गुरुत्वाकर्षण इसके अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। पहला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे कि जिस बल के कारण वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती है उसे ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी कि वह एक प्रकार का बल होता है गुरुत्वाकर्षण, जिसके कारण ही वस्तुएं होती हैं जो कि एक दूसरे को आपस में खींचती रहती है, यानी कि आकर्षित करती है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान लिखें। तो देखिए यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि जिसे जी कहा जाता है, तो जी का मान होता है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो आप लोग लिख लेंगे। प्रश्न है कि पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखें। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा F=G पूर्णांक m/r²। तो यहाँ पे देखिए F बल है और G नियतांक है और m ये जो ऊपर दिया गया है वह है m पहला वस्तु का द्रव्यमान और m छोटा वाला है वह है दूसरे वस्तु का द्रव्यमान, और नीचे जो r² दिया गया है यानी कि r होता है वह दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी। तो इसी फॉर्मूला से ही ज्ञात किया जाता है दो कणों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल। तो आप लोग लिख लेंगे। अगला प्रश्न है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? इसका उत्तर लिखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं। क्या पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है वह बल उस बल से जिससे चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है बड़ा है या छोटा है या फिर बराबर है? बताइए क्यों। इसका उत्तर लिखेंगे कि ये दोनों बल क्रिया प्रतिक्रिया बल है, अतः न्यूटन के तृतीय गति नियम से एक दूसरे के बराबर होंगे। यानी कि न्यूटन का तृतीय गति नियम कहता ही है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, उसे ही कहा जाता है न्यूटन का तृतीय गति नियम। तो इस प्रकार से ये दोनों बल जो लग रहे हैं वे न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे कि पृथ्वी और किसी वस्तु के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व बल कहा जाता है। प्रश्न है कि मुक्त पतन क्या है? इसका उत्तर लिखेंगे कि जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्व बल के कारण गिरती है तब हम उस वस्तु को मुक्त पतन में कहते हैं। या फिर यह भी लिख सकते हैं कि किसी माध्यम के प्रतिरोध की अनुपस्थिति में वस्तुओं के गिरने की गति को ही मुक्त पतन कहते हैं। यानी कि जैसे कि कोई वस्तु ऊपर से गिर रही है और उसको रोकने वाला कोई नहीं है, तो तभी उस वस्तु को ही यानी कि उस गति को ही कहा जाता है मुक्त पतन। अगला प्रश्न है कि मुक्त पतन का त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण क्या है? इसका उत्तर लिखेंगे कि जब कोई वस्तु मुक्त पतन में हो, अर्थात जब कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्व बल के अधीन गिरती हो तो उसके त्वरण को मुक्त पतन का त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। या फिर यह भी लिख सकते हैं कि जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है, उसे ही मुक्त पतन का त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। प्रश्न है कि पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी का मान महत्तम होता है या फिर न्यूनतम, यानी कि ज़्यादा होता है या फिर कम? इसका उत्तर लिखेंगे कि पृथ्वी के ध्रुवों पर
जी का मान महत्तम यानी कि ज़्यादा होता है। 10 नंबर प्रश्न है कि कमानीदार तुला से किसी वस्तु का क्या मापा जाता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि कमानीदार तुला से किसी भी वस्तु का भार नापा जाता है यानी कि उसका वजन मापा जाता है कि वह कितना केजी का है। अगला प्रश्न है कि एक कागज की शीट उसी प्रकार की शीट को मरोड़ कर बनाई गेंद से धीमी क्यों गिरती है। इसका उत्तर लिखेंगे कि वायु का प्रतिरोध कागज की गेंद की अपेक्षा कागज की शीट पर अधिक होता है, इसीलिए गेंद की अपेक्षा शीट धीमी गिरता है। यानी कि मोड़ कर बनाए गए गेंद उसका वजन अधिक होता है और उसका जो कि आयतन कम होता है, तो इसलिए वह जो कि नीचे की ओर जल्दी गिर जाता है। जबकि कागज का जो शीट होता है वह गिरने में टाइम लगाता है, क्योंकि उसका आयतन जो कि चारों ओर फैला हुआ होता है और उसका प्रतिरोध यानी कि हवा होता है जो कि उसे ऊपर की ओर रोके ही रहता है। इसीलिए वह कागज का शीट होता है वह धीरे धीरे जमीन पर गिरता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि जैसे कि हमने एक हल्की वस्तु को ऊपर से गिराया और एक भारी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर फेंका, तो आप लोग देखते होंगे कि जो भारी वस्तु होगा वह जल्द ही नीचे गिर जाता है और जो हल्का वस्तु होता है वह थोड़ा सा टाइम लेकर यानी कि धीरे धीरे नीचे की ओर गिरता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हल्का वस्तु जो होता है उसमें वायु उसका प्रतिरोध करता है यानी कि उसको रोक के रखता है, किंतु जो भारी वस्तु होता है वह वायु उस वस्तु से अधिक होता है, जिसके कारण उस वस्तु को रोक नहीं पाता है और अतः वह वस्तु जल्द ही नीचे की ओर गिर जाता है, भारी वस्तु। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान, उसके भार और गुरुत्वीय त्वरण में क्या संबंध है। तो ये देखिए, ये रहा संबंध। वस्तु का भार इक्वल टू होता है वस्तु का द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण को जब हम लोग गुना करेंगे तो वही आएगा वस्तु का वजन के बराबर होता है। तो यही संबंध है, आप लोग लिख लेंगे। प्रश्न है कि एक पिंड का द्रव्यमान 40 केजी है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे भार निकालना था हमें, तो भार फॉर्मूला होता है भार इक्वल टू द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। तो इसका वजन था 40 केजी और गुना इसका गुरुत्वीय त्वरण था 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 400 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे चूंकि भार है तो भार को हम लोग न्यूटन में मापते हैं। यहाँ पे कोष्ट में लिखा भी गया है कि भार को हम लोग न्यूटन में मापा जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 400 न्यूटन। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है कि एक पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, क्या उसका पहला द्रव्यमान और दूसरा भार बढ़ता है या घटता है या अचर रहता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि पिंड का द्रव्यमान अचर रहता है, यानी कि ना ही बढ़ता है और ना ही घटता है, किंतु जो पिंड का भार होता है यानी कि उसका जो वजन होता है वह घटता है। तो आप लोग लिख लेंगे। 15 नंबर प्रश्न है कि दाब क्या है, दाब का SI मात्रक लिखें। इसका उत्तर लिखेंगे कि किसी पृष्ठ या सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगे हुए बल को दाब कहते हैं, या फिर यह भी लिख सकते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इसका SI मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। अगला प्रश्न है कि प्रणोद से आप क्या समझते हैं, इसका SI मात्रक क्या होता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि किसी पृष्ठ या सतह के लंबवत लगे हुए बल को प्रणोद कहते हैं। इसका SI मात्रक न्यूटन होता है। तो आप लोग लिख लेंगे। अगला प्रश्न है तेज धार वाली कैंची से कपड़ा कम बल लगाने पर भी क्यों कट जाता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि तेज धार वाली कैंची की धार तेज होती है, यह कह सकते हैं कि उसकी सतह का क्षेत्रफल कम होता है और बल लगाने पर अधिक दाब उत्पन्न करता है,
और काटने में आसानी होती है, अतः कम बल लगाने पर भी तेज धार वाली कैंची से कपड़ा कट जाता है। प्रश्न है कि मोटर गाड़ी या ट्रकों के टायर अधिक चौड़े क्यों होते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे कि मोटर गाड़ी या ट्रकों के टायर अधिक चौड़े होते हैं क्योंकि इससे वाहन का भार बड़े क्षेत्रफल में विस्तृत हो जाता है और टायर पर दाब कम पड़ता है, जिससे वे फटने से बचे रहते हैं। इसीलिए मोटर गाड़ी या ट्रकों के टायर अधिक चौड़े होते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी पिंड द्वारा विस्थापित द्रव का आयतन कितना होता है जब उसे द्रव में डुबोया जाता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि पिंड द्वारा विस्थापित द्रव का आयतन उतना ही होगा जितना कि पिंड का आयतन उस द्रव में डुबोया जाता है। या फिर यह भी लिख सकते हैं कि पिंड द्वारा विस्थापित द्रव का आयतन उस द्रव में पिंड को डुबोए गए आयतन के बराबर होगा। 20 नंबर प्रश्न है कि किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि वस्तु पर उत्प्लावन बल ऊपर की ओर कार्य करता है, यानी कि उत्प्लावन बल ही होता है जो कि वस्तु को जल के ऊपर रखे हुए रहता है, यानी कि जल से ऊपर की ओर धक्का देता है। उस बल को ही कहा जाता है उत्प्लावन बल। अगला प्रश्न है पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने पर यह पानी की सतह पर क्यों आ जाता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि प्लास्टिक के गुटके पर ऊपर की ओर लगता उत्प्लावन बल उस पर नीचे की ओर गुरुत्व बल से अधिक होता है, अतः गुटका पानी की सतह पर आ जाता है। यानी कि प्लास्टिक का जो गुटका था वह नीचे की ओर बल लगा रहा था गुरुत्व बल के कारण, और जो पानी था वह ऊपर की ओर बल लगा रहा था उत्प्लावन बल। तो पानी का जो उत्प्लावन बल लगा रहा था वह गुरुत्व बल से अधिक होने के कारण ही गुटका था प्लास्टिक का जो कि पानी के ऊपर सतह पर आ जाता है। अगला प्रश्न है यदि दो पिंड एक ही द्रव में पूरी तरह डूबे हों और उनके भारों की हानियां समान हो तो उन पिंडों के आयतनों के बीच क्या संबंध होगा? इसका उत्तर लिखेंगे कि पिंड के भार में यह हानि पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के बराबर होते हैं, यानी कि जितना भार में हानि होता है इतना ही विस्थापित पिंड में हानि होती है, अतः उन पिंडों के आयतन के बीच बराबर का संबंध होता है। तो समझिए कि जैसे कि एक बाल्टी पानी है उसमें हमने दो वस्तुओं को डाला तो उस बाल्टी से जितना पानी निकला यानी कि बाल्टी में जो हानि हुई पानी की वह हानि होता है जितना कि हमने उस वस्तु को डाला उसके आयतन के बराबर। तो अतः कह सकते हैं कि जो बाल्टी से पानी निकला उसका आयतन और जिस वस्तु को उस बाल्टी में डाला गया उन दोनों का आयतन बराबर था। तो यही संबंध है, आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न है कि अपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि अपेक्षिक घनत्व का कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता है। अगला प्रश्न है किसी पदार्थ के अपेक्षिक घनत्व उसके घनत्व और पानी के घनत्व में क्या संबंध है? इसका उत्तर लिखेंगे कि किसी भी पदार्थ या तरल का अपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ के घनत्व और जल के घनत्व का अनुपात है। तो ये देखिए इधर संबंध किसी वस्तु का घनत्व इक्वल टू उस वस्तु का अपेक्षिक घनत्व गुना पानी का घनत्व। अतः कह सकते हैं कि किसी वस्तु का अपेक्षिक घनत्व गुना पानी के घनत्व जो कि किसी वस्तु के घनत्व के बराबर होता है। तो यही संबंध है, आप लोग लिख लेंगे। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे। 25 नंबर प्रश्न है कि द्रव की उत्प्लावकता के दो उपयोगों का उल्लेख करें। तो देखिए उत्प्लावन बल का उपयोग तो पहला जहाज का पानी पर चलना, यानी कि जहाज होता है वह पानी पर चलता है उत्प्लावन बल के कारण ही। और दूसरा मनुष्य का पानी में तैरना, मनुष्य है जो कि पानी में भी तैरता है उत्प्लावन बल के कारण, क्योंकि उत्प्लावन बल होता है जो कि पानी में यह बल लगता है और यह बल ऊपर की ओर लगाता है।
लास्ट इसका 26 नंबर प्रश्न है कि पास्कल का नियम क्या है। पास्कल का नियम लिखेंगे कि बंद द्रव के किसी भाग पर डाला गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित होता है, इसे ही पास्कल का नियम कहते हैं। अभी यहाँ पे सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। अगर आप लोग इस वीडियो पे इसके लघु उत्तरीय प्रश्नों का भी हल देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पे भी वीडियो बनाकर डाल दूंगा। फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।